दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम आज एक बहुत ही उपयोगी वीडियो क्षार सूत्र क्या है उसमें आपके सामने हूँ। दोस्तों, क्षार सूत्र का मतलब होता है क्षार और सूत्र। सूत्र का मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसा धागा जो हमारा शल्य क्रिया में उपयोग में लाया जा सके, और क्षार का मतलब है यहाँ पे कि उस धागे के ऊपर आयुर्वेदिक विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो क्षार सूत्र मैं एक दिखा रहा हूँ, इसमें करीब 21 परतों में लिनिन 20 एक धागे का नाम है। इसके ऊपर अलग अलग परतों में 21 परतों में दवाई लगी हैं। दोस्तों, ये है हमारा क्षार सूत्र। परख नली में रखते हैं जिससे कि यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं पैदा हो, इसमें ये सेप्टिक कंडीशंस हो। और जब हम उपयोग में लाते हैं तो इसको खोलते हैं। ये दोस्तों क्षार सूत्र है। ये हमारा क्लासिकल यानी कि जिस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, ICMR भारत सरकार की संस्था है, BHU और इसके साथ साथ जितनी भी संस्थाएं हैं जिसमें ये रिसर्च हो चुकी हैं, वो अपामार्ग क्लासिकल क्षार सूत्र है। और इसके अलावा भी कुछ अलग अलग थोड़े बहुत बदलाव के साथ दूसरे क्षार सूत्र भी आते हैं गूगल, जिसमें एक नाम है और भी है जो BHU में हमारे रिसर्च हो चुकी है। दोस्तों, इस क्षार सूत्र में एक बार ध्यान से देखिए, धागे के ऊपर ये दवाइयों का परत है। इसमें ये पीला कलर है, यानी कि ये सबसे बाहरी परत है जो 3 परतों में हल्दी की कोटिंग रहती है। हल्दी दोस्तों आप जानते हैं बहुत ही उपयोगी है। 1-2 गुण हल्दी के मैं आपको दोबारा याद दिला दे रहा हूँ। हल्दी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करने वाली, एंटी जो माइक्रोबियल एक्शंस रखती है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया, फंगस या दूसरी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रोथ को भी रोकती है। और बहुत अच्छा घाव भरने में सहयोग करती है जो बाहरी परत है। दोस्तों, इससे पहले जो परत है इसमें स्नूही क्षीर यूफोर्बिया जिसको बोलते हैं, उसको जो एक्सट्रैक्ट है उसमें सबसे पहली परत उसकी तैयार की जाती है। फिर उसके बाद फिर अपामार्ग क्षार की परत दी गई है। फिर लास्ट में जाके हल्दी की परत दी गई है। तो दोस्तों, ये करीब 21 परतों में ये क्षार सूत्र तैयार किया जाता है। और अब इसको उपयोग मैं केवल एक बीमारी में बताऊंगा, और क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो बताता हूं कि ये बगंदर में कैसे काम करता है। दोस्तों, बगंदर में हमारा मेन उद्देश्य होता है कि बगंदर में फैले हुए जितने भी रास्ते हैं, जहाँ जहाँ बगंदर है वो सारे रास्ते खत्म हों, बिल्कुल स्वस्थ कोशिकाएं आ जाएं, और जहाँ से बगंदर चला है जिसको प्राइमरी साइट्स बोलते हैं इन्फेक्शन की, वो वहाँ से ख़त्म हो। तो ये दोनों में जब भी हम बगंदर में दोस्तों ये अप्लाई करते हैं, क्षार सूत्र को लगाते हैं, एक विशेष फॉलो करते हैं प्रक्रिया को, जो हमारे सर्जिकल एथिक्स हैं, शल्य क्रिया के जो भी हमारे नियम हैं उन नियमों को साथ में रखते हुए जब भी हम क्षार सूत्र लगाते हैं बगंदर फिस्टुला इन एनो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं उसमें, तो ये जो तीनों दवाइयाँ एक साथ अपना एक्शन दिखाती हैं। एक्शन का मतलब उनका काम क्या है, जाते ही वहाँ पे कटिंग करती हैं जिससे मरीज़ को महसूस होता है कि हल्का पेन हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, लगातार काम चल रहा है। और ये स्लो कटिंग करती हैं और इसके साथ साथ हीलिंग का ग्रोथ यानी कि जो साथ में घाव भरने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी उसको भी करती हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और उपयोग है जिसको मैं याद दिलाना चाहूँगा क्षार सूत्र का। दोस्तों, ये सिद्ध भी हो चुका है अलग अलग लेबोरेटरीज में, वो है कि ये खून के रक्तस्राव को भी कम करते हैं, यानी कि इसका हीमोस्टैटिक एक्शन है। और ये बहुत ही उपयोगी गुण बन जाता है बगंदर में तो है ही है, साथ में जब इसका उपयोग हम किसी बवासीर में करते हैं, किसी और बेनाइन ग्रोथ जैसे कि एनल पॉलिप है उसमें करते हैं, या फिर जो वायरल वार्ट्स हैं उसमें उपयोग में लाते हैं, या इसमें पाइलोनेडल साइनस जो फैले हुए हैं साथ में आर्टरी साथ में उसमें भी, तो इसका बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं कि साथ में खून को भी रोकता है। दोस्तों, तो जो हमारा उद्देश्य है कि हम बगंदर के रास्ते को सीधा सीधा काटें, ये धीमे धीमे काटता है, केमिकल कटिंग करता है।
केमिकल कॉस्टिंग कटिंग बोलेंगे इसको। यहाँ पे एक शब्द और इस्तेमाल किया था बीच में जिन लोगों ने रिसर्च की कि केमिकल फिस्टुलेक्टॉमी करता है। ठीक वैसे ही जैसे सर्जिकल वर्क होता है उसको केमिकल वर्क होता है। और ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहाँ पे क्षारीय गुण में काम करती हैं, इनका एल्केलाइन नेचर रहता है, पीएच वैल्यू इसकी 7 से ज़्यादा रहती है और ये माध्यम बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है वहाँ के इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए। तो हमें अलग से दवा नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती कि कोई दवा हम वहाँ पे इन्फेक्शंस के लिए दें। प्रॉपर ड्रेनेज यानी कि उसमें जितना भी खराब कोशिकाएं हैं वो कट के गल के बाहर निकलती रहती हैं और एक नई कोशिकाएं आती रहती हैं, जिससे भगंदर को दोबारा होने की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर 4 सूत्र का बहुत अच्छा और सही जुडिशियस उपयोग हो। दोस्तों तो मैं बस आज के वीडियो में इतना ही कहूँगा। अगर ये बातें अच्छी लगें और तो आपको जो भी हमारे आपके रिलेटिव हैं जिनको ये परेशानी है तो ये मेरी जानकारी उन तक पहुंचा दें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको मैं और भी ऐसी अच्छी बातें लाता रहूँगा जो आपकी या आपके रिलेशन के में जो भी है उनके लिए उपयोगी है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।